कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो है आप लोगों का ये जो है मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि आप लोगों का डेली ही शाम में चलता है। ठीक है, मॉक टेस्ट कर लीजिए या मॉडल सेट कह लीजिए। बिल्कुल जो है यहाँ पे डेली ही आप लोगों को प्रोवाइड होता है। कब? तो शाम में जो है आपके कब मिलता है, तो 8 पीएम पे क्लास होता है। और बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त क्लासेज नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ही क्लास को ज्वाइन कीजिए। ये तीसरा मॉक टेस्ट आप लोग का हो रहा है मॉडल सेट। और इसके पहले मैंने जो है 3 क्लासेज कराए हुए हैं। ठीक है, 2 क्लासेज और एक मैथ और रीजनिंग के क्लासेज, 3 ठो क्लासेज आपका कंप्लीट है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार जीविका 2025 करके, आप जाओगे वहाँ पे और आपको बिल्कुल ही सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और डेली ही क्लास कीजिए। क्लास की जो टाइमिंग है आप लोगों को मैंने बता दिया, 8 पीएम पे शाम में है। और डेली अगर क्लास को करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप इस बार जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो क्लासेज बनाए हुए हैं आपके जो है बिहार जीविका से जितने भी सिलेबस हैं, ठीक है, जो भी सिलेबस है इसके पूरे के पूरे कवर करते हैं। और आपको 100% जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को यहाँ पे रखते हैं, तब जाके ये जो है आपके बेहतर कंटेंट होता है। तो चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त इस बार जो है एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म को भरने वाले हैं या भरेंगे या भर दिए हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक करिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देखिए ये फ्री क्लासेज है और फ्री में आपको पीडीएफ भी मेरी जो है टीम प्रोवाइड कर रही है। तो फ्री में जो है आपके सभी चीज उपलब्ध है यहाँ पे। केवल जो है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस पे कम से कम तो 100 लाइक करेंगे ही करेंगे। देखते हैं कि जीविका वाले 100 लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। अगर 100 लाइक होता है तो क्लासेज आपका रेगुलर चलेगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ है क्या कि आपको पीडीएफ अगर लेना है तो आपको फ्री में जो है आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, तो ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर लेना। या आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएगा, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। ठीक है, उस लिंक पे जाओ और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो इस तरीके से आपके पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न कह रहा है, जल जीवन हरियाली अभियान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी इसके बाद से आपके रीजनिंग के भी प्रश्न कराएंगे। तो आप जो है ये जो है आप लोगों के क्या है, तो जीविका से रिलेटेड प्रश्न है। आपके पूरे जो है सिलेबस को जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो रीजनिंग, मैथ, जीविका से रिलेटेड, जीके, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मैं कवर कराने वाला हूँ। केवल जो है आप डेली क्लास को कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो है तहत महिलाओं को कितनी राशि की जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो है तहत महिलाओं को कितनी राशि का जो है आर्थिक सहायता दिया जाता है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे भाई साहब यहाँ पे तो 10 लाख दिया जाता है। मैंने कल भी बताया कि भाई साहब ये टेस्ट हो रहा है तो आप कोशिश करो टेस्ट के दौर पे इन सारे प्रश्नों को रखो। जैसे दूसरा प्रश्न था तो दूसरे का उत्तर आप बताओ मुझे कि ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है या डी हो रहा है। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो ही एग्जाम करेक्ट कर पाओगे, जो मॉडल सेट में करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर नहीं है तो उसके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। और मैं तो पीडीएफ आपको दे ही दूंगा, तो वहां से भी आप क्लियर कर लोगे। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो ही बेहतर हो पाएगा। अब तीसरे का उत्तर सभी लोग देंगे। इस क्लास को जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, तीसरे का उत्तर आपको बताना है गलत या सही, कि ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है। कीबोर्ड, मॉनिटर और जो है कैबिनेट के घटक हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर और जो है कैबिनेट के जो है घटक हैं, ये आप लोगों से पूछा जाए तो आप बताओगे कि ये होता है आपका कौन, कंप्यूटर हाईवेयर हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे प्रश्न समझिएगा कि बिहार सरकार की, क्या पूछा गया है, बिहार बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो है उद्देश्य क्या है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को जो है मुख्य उद्देश्य आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना,
आप 100% सही उत्तर हो। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब आपकी तैयारी है। अगर आपने यहाँ पे, जैसे मैंने जो है यहाँ पे लमसम आपके 30 ठो जो है जीविका से रिलेटेड प्रश्न रखा हुआ है, और लमसम आपके 7 से 8 प्रश्न जो है आपके रीजनिंग के भी इसमें कराएंगे। तो ये पूरे के पूरे समझ लीजिए कि 40 प्रश्न हम लोग इस क्लास में करेंगे, और 40 में से यदि आपने 20 क्वेश्चन को सही कर लिया तो बहुत बड़ा स्कोर कहा जाएगा, और आप समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आपका 10 भी क्वेश्चन सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास 2 से 3 मंथ बाद ही एग्जाम होगा। 2 मंथ तो क्लियर है, तो आप 2 मंथ में बहुत अच्छा स्कोर करने लगोगे। लेकिन आपको करना वही होगा कि डेली क्लास में आना होगा, तो ही बेहतर स्कोर हो पाएगा। कह रहा है कि हर घर नल का जल योजना किस प्रमुख योजना का जो है हिस्सा है? हर घर जल का नल योजना किस मुख्य जो है योजना का हिस्सा है? तो आप कहोगे 5वां का जो राइट उत्तर हो जाएगा 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? 6वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये कहोगे भूकंप से है। किससे है? अब भूकंप से है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ज्वालामुखी राख से बनी घटाने की जो है क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी राख से बनी चट्टाने क्या कहलाती है? बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। हर एक प्रश्न को 10 सेकंड दूंगा, आप अपने हिसाब से ऑप्शन पढ़ते रहो और बिल्कुल उत्तर देते रहो, ठीक है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है टफ, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस कंप्यूटर भाषा को मनीष जो है लैंग्वेज कहते हैं? किस कंप्यूटर भाषा को मशीन लैंग्वेज कहते हैं? तो अगर आपने बताया है बाइनरी लैंग्वेज, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस जो होता है वो क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल आपके उत्तर आने चाहिए। देखिएगा, टेस्ट है तो टेस्ट के तौर पे ही आप रखो, ठीक है। मॉडल टेस्ट है आप लोगों के लिए, ये मॉडल प्रेस्टिक सेट है, और जो भी मेरे दोस्त देखेंगे उनकी जो है यहाँ पे तैयारी में आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी इसमें काफी ज्यादा रखे गए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेलवेयर प्रोग्राम जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? विंडोज जो होते हैं उसमें कंट्रोल पैनल जो है कहाँ होते हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि स्टार्ट मेनू के अंदर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 मेजबानी किस देश ने की? जो G20 शिखर सम्मेलन था 2025 में, उसका मेजबानी कौन सा देश ने किया है? ये अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाओगे, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। ये जो है करंट अफेयर के प्रश्न हैं, आप देख लो करंट अफेयर के भी प्रश्न आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछता है, तो इसकी भी तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। आप किसी भी तरीके से टेंशन मत लो, यहाँ पे 100% आपका जो है सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस, इसका थीम जो है 2025 में क्या था? तो आप कहोगे इंड प्लास्टिक पोल्यूशन, इंड प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2025 में इसरो द्वारा जो है लॉन्च किए गए जो है गगनयान मिशन का जो है उद्देश्य क्या है? 2025 में इसरो द्वारा जो है लॉन्च किया गया जो है गगनयान है, उसका जो है मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो आप बताओगे कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है आपका क्या? पहली मानव युक्त जो है अंतरिक्ष उड़ान, पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान जो है आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलकर आती है और बाढ़ का कारण बनती है? ऐसा बताना है आपको कि बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलकर आती है और
बाढ़ का जो है कारण बनती है। इसमें जो है आप लोग के स्पेशल जो है बिहार जीके भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए बिहार का एग्जाम है तो बिहार से तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो मैं अब बिहार जीके के एक स्पेशल क्लास आपको लगा दूंगा, आप कहोगे तो ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप कहोगे गंडक, बागमती और जो है कोसी, ये तीनों ही यहाँ पे जो है नेपाल से निकल कर आती है और बाढ़ के कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपके जो राइट उत्तर हो जाएगा 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, तो आप कहोगे 400 जो है 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चंदन के वृक्ष सामान्यतया किन वनों में पाए जाते हैं? चंदन के जो वृक्ष होते हैं वो सामान्यतः जो है किस वनों में पाए जाते हैं? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चंदन के वृक्ष सामान्यतः जो है किन वनों में पाए जाते हैं? तो 16 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप कहोगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या बोलोगे आप लोग? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है अधिकतम जो है कितनी राशि तक जो है ऋण दिया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। 17 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और अंत में आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने खुद से सही किया। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही है। आपके 5 प्रश्न सही है तो 5 बताओगे, इसमें कोई लाजाने वाली बात नहीं है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आंक रहे हैं, फिर जो है बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे अपन लोग और बहुत अच्छे तरीके से 1 महीना में आपकी तैयारी मैं करा दूंगा, ठीक है। 4 लाख अगर आप बताए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो है लगभग लाभ किन्हें मिलता है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो है लाभ किन्हें मिलता है? तो आप बताओगे विकलांग, वृहद एवं विधवा। विकलांग और जो बूढ़े लोग हैं और जो है विधवा हैं उन्हीं को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ हुई थी? भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ हुई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत में एसटीडी सेवा कब जो है प्रारंभ हुई थी? तो 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है 1960 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में जीविका योजना किसके अंतर्गत जो है संचालित होती है? बिहार में जीविका योजना किसके अंतर्गत संचालित होती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर। 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी बता रहे हैं ग्रामीण विकास विभाग बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एसएचजी की जो है बैठक कितनी बार होती है? एसएचजी की बैठक कितनी बार होती है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताओ एसएचजी बैठक कितनी बार होती है? 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप कहोगे साप्ताहिक। क्या होता है? साप्ताहिक होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एसएचजी में खाता संचालन के लिए कितने जो है हस्ताक्षरता जरूरी है? जो एसएचजी होता है उसमें खाता अगर संचालन करना है, चालू कराना है, आपको खोलना है, तो कितने जो है आपके हस्ताक्षर किए जाते हैं? ये सब भी प्रश्न आपको बिल्कुल जुबान पे होने चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। और बिल्कुल ही यार आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो, क्योंकि देखिए फ्री में कोई भी इस समय जो है यूट्यूब पे आपके क्लासेस नहीं कराता है, आपको पेड कोर्सेस लेने पड़ते हैं, साथ में आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ फ्री में। तो आप यार इस तरीके के क्लास को क्यों नहीं सपोर्ट करते हो, शेयर क्यों नहीं करते हो यार, इसको थोड़ा सा शेयर करो आप लोग, ताकि ये क्लास आपके लिए डेली प्रोवाइड हो। नहीं तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई साहब दूसरे क्लासेज स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 2 हस्ताक्षर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ई शक्ति कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है? ई शक्ति जो है कार्यक्रम किससे संबंधित है, बताइएगा कि ई शक्ति
कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा SHG की जो है डिजिटल पैकिंग से है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कुल कितने वेदांग हैं? कुल कितने वेदांग हैं? वेदांगों की संख्या अगर पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे और वीवीआई नोट करेंगे, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न मैंने आज के कराए हुए हैं सारे के सारे स्टार लगा लीजिएगा और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो कितने वेदांग है अगर पूछा जाए तो आप बताना हमेशा 6 वेदांग है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि रावी नदी का जो है ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का जो है ऋग्वैदिक नाम जो है अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे। 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? रावी नदी का जो है ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे पारूसी। पारूसी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन जो है वाणभट्ट के जो है द्वारा लिखी गई जो है एक प्राचीन पुस्तक है? निम्नलिखित में से कौन जो है वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक जो है प्राचीन पुस्तक है? अब बताने की कोशिश करेंगे, वीवीआई कर लीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल सीधा एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये बनेगा कादम्बरी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। 27 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो आपने नाम सुना है तो सिंधु नदी के तट पर है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत में वेल ट्रॉन संस्था का जो है मुख्य कार्य क्या है? बिहार में बेलट्रॉन संस्थान का जो है मुख्य कार्य क्या है? बताने की कोशिश करेंगे। तो 28वें का जो है राइट उत्तर बनेगा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के जो है तहत कितनी राशि दी जाती है? क्या पूछा गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि यहाँ पे जो है 50,000 की राशि जो है अगर आप स्नातक करते हैं, लड़की हैं, तो आपको मिलता है बिहार के तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार सरकार की किसान सलाहकार योजना किससे संबंधित है? बिहार सरकार की जो है किसान सलाहकार योजना किससे संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बनेगा कृषि परामर्श से है। किससे? कृषि परामर्श। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप जो है रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। रीजनिंग जो है आप लोग के रीजनिंग जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से 7 से 8 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा। उसी तरीके से 7 से 8 प्रश्न मैथ के भी पूछेंगे, तो ये दोनों ही आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। जैसे पहला प्रश्न देखोगे, कह रहा है कि लंबाई का जो है संबंध, एनालॉजी का संबंध है कि लंबाई को कह रहा है मीटर से, तो विद्युत धारा को जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए लंबाई जो होता है इसको हम लोग किस में नापते हैं? मतलब इसका एसआई मात्रक कह सकते हो आप, कि एसआई मात्रक जो है यहाँ पे लिखा है मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर में नापते हैं लंबाई को। तो विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे विद्युत शक्ति लिखा है, सॉरी, विद्युत शक्ति का क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट उत्तर सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न एक और एनोलॉजी का ही है कि पोलियो का संबंध वायरस से है, तो एंथ्रेक्स का जो है संबंध किससे होगा? सेम टू सेम उसी तरीके का ये भी प्रश्न है कि पोलियो जो अगर हुआ है ये किससे संबंधित होता है? तो ये वायरस वाला एक बीमारी है। पोलियो कौन सा बीमारी है? वायरस वाला। तो एंथ्रेक्स जो है कौन सा बीमारी है अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि ये जो होगा आपका बैक्टीरिया का बीमारी है, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण फैलता है एंथ्रेक्स।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। अब जो है यहाँ पे थोड़े से आपको जो है घुमाऊ प्रश्न देगा, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछता है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल प्रश्न पूछता है। जो आप कर रहे हो बिल्कुल इससे एक लेवल नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों की लुप्त संख्या बताना है, मतलब इस वर्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है यार क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्लास की टाइमिंग डेली ही 8 PM, 8 PM शाम में आपको डेली ही आ जाना है। बिल्कुल आपके क्लासेज आपके लिए इंतजार करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अगर मैंने देखा तो 1 1 2 लिख दिया है, 7 4 3 लिख दिया, लॉजिक इसमें कोई नहीं मिल रहा है यार। तो हम क्या करेंगे, इसके जो है उल्टे देखेंगे। अब जो है इस तरीके से पंक्ति वाइज देख लेते हैं, ठीक है। 1 7 6 लिखा है, यहाँ पे मिला के 56। अब 56 किस तरीके से हुआ है, हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, किसी भी एंगल से हमको 56 लाना है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि 56 अधिक है तो जोड़ने से तो आएगा नहीं, तो पहले हम गुणा करते हैं। तो 7 छक्के 42, अब 42 से कम है 42। अभी भी हमारा कम हो रहा है कितना, तो हम क्या करते हैं कि इन सभी अंकों को अगर जोड़ देते हैं एक बार, तो इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 8 6 14 1 15। अब इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, 8 6 8 7 6 13 1 14 होता है ना, यहाँ पे 14, 14 और 42 को जोड़ देते हैं 56। बात क्लियर समझ में आया। एक बार इसको गुणा कर दो, एक बार इसको जोड़ दो, इसके अंकों को गुणा करो, इसके अंकों को जोड़ दो, फिर जो है आप इन दोनों को जोड़ दो, बिल्कुल आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। उसी तरीके से आप देख लो, इसको गुणा करो और जोड़ दो, तो 4 1 5 5 8 8 5 13 हो गया। फिर गुणा कर लो इसको, कितना हो जाएगा, 4 8 चौका कितना हो गया 32। इन दोनों को जोड़ दो, 5 4 45, जो कि यहाँ पे दिया गया। उसी तरीके से इसको हम भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 3 2 5 6 5 11। 11 में कितना जोड़ना है, अब गुणा कर लो इसके, 3 दूना 6, 6 चौका 36, 36 और 11 कितना होता है, तो आपको हो गए 47। और 47 यदि आपने बताया है, 47 यदि आपने बताया है तो ये 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोग को लुप्त संख्या बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि 100% इसके राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। फिर जो है मैंने अभी आपको इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करके दिखाया कि आप जोड़ो घटाओ गुणा करो, कोई भी लॉजिक लगाओ, परंतु आपको जो है लॉजिक सेम टू सेम सभी में लगने चाहिए। तो बताने की कोशिश करेंगे और इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है ये भी आप लोगों को बताना है। तो जैसे मुझे देखने में आया कि यहाँ पे कितना लिखा है 625। 625 अगर हम देखेंगे 3 और 2 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 3 2 5, और 5 का अगर स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। फिर 5 का फिर पावर 1 करोगे तो 125, फिर 5 के पावर 4 अगर कर देते हैं तो ये होता है 625। इन दोनों को जोड़ दो और पावर में कितना रखोगे, 4। इन दोनों को जोड़ दो और फिर पावर में रखोगे 4, तो 8 का पावर 4 करोगे 1096, बिल्कुल सही है। फिर 2 और 4 को जोड़ दो, 6, 6 का पावर 4 करो, 6 का 36, 36 चौके कितना होता है 216। 216 में फिर 6 से गुणा करोगे 1200 कितना आ जाएगा 96, और 1296 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप देखोगे यहाँ पे कि अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ये तो बन गया है आपका। ये प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि दी गई लुप्त जो है संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू नहीं दिख रहा है और यहीं पे बताना है कि आपको क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 39। तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे क्या लिखा है 2, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 7। अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इन सभी का गुणा करते हैं तो कितना आ सकता है, हमें लाना है कितना 39, 39 लाना है। तो यहाँ पे गुणा करोगे 7 5 दूना 10, 10 सत्ते 70 हो रहा है, जबकि 39 ही लिखा गया है। तो दूसरा लॉजिक लगा दो। तो अब देखो इस तरीके से भी ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तो दूसरा लॉजिक इसको हम ये लगा सकते हैं, जैसे मैंने देखा इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, 5 गुणे 7 कर देता हूँ, कितना हो जाता है 5 सत्ते 35, और इसका क्या करता हूँ मैं 2 गुना कर देता हूँ, तो इसमें 2 गुना 2 दूना का 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 35 4 39। ये लॉजिक हो सकता है। फिर आपको यहाँ पे भी वही करना है, 3 में
क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 2 से गुणा करके जोड़ दो। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9 और 9 और 8 जोड़ेंगे कितना हो गया 17, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। उसी तरीके से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 छक्का का कितना हो गया 30, और 30 में क्या करेंगे, ये एक का जो है 2 गुना कर देंगे, तो एक में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो 30 2 32 हो जाएगा, और 32 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट कीजिए। यहाँ पे जो है त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी हो रही है। त्रिभुजों की संख्या अगर बताने की कोशिश करेंगे तो फटाफट से आप देख लो कि त्रिभुज काउंट किस तरीके से करते हैं। आप सबसे पहले बड़े बड़े इस लकीर को देखो, मतलब बड़े बड़े त्रिभुजों की संख्या काउंट करो। यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। तो इसको किस तरीके से काउंट करते हैं कि जितने भी आप अंक गिने हो सबको जोड़ दो, तो 3 दूना का कितना हो गया 6। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आपके जो है ये बड़े बड़े त्रिभुज कितने बनेंगे, आपके 6 बनेंगे। अब इसमें छोटे छोटे त्रिभुजों की अगर संख्या की बात की जाए तो ये एक हो जाएगा 7, ये एक हो जाएगा 8, ये एक हो जाएगा 9, इसमें 3 हो गया। और 9 के बाद से आप देखोगे, 9 के बाद से एक ये हो जाएगा आपका 10, 10 हो गया। 10 के बाद ये एक हो जाएगा आपका 11, 11 हो गया। अब 11 के बाद भी कोई त्रिभुज है, आप कहोगे 11 के बाद ये त्रिभुज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 13, 13 हो गया, 13 हो गया। 13 के बाद से आपका ये एक हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, 14 के बाद भी कोई त्रिभुज बन रहा है, 14 के बाद एक देखो ये त्रिभुज बन रहा है, 14 के बाद ये आपका एक 15। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आप बताओगे, इसमें जो है 15 है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्लास को यहाँ पे आज हम लोग संपन्न करेंगे। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही 8 बजे आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।